हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कि हम डिफरेंट वॉल्यूम है ना, डिफरेंट सेल के क्वांटिटी पर हम क्या डिस्कस करते हैं कि कितनी कॉस्ट आई है और कितना हम प्रॉफिट कमाते हैं। उनसे हमें ये पता चलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है और हमारा डिज़ायरेबल प्रॉफिट कितना, हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें कितनी सेल करनी है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर हम क्या करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। फिर भी एक बार डिटेल में कर लेते हैं। वैसे तो डेफिनेशन में आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गए होंगे ना कि हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। कॉस्ट वॉल्यूम, जैसे आपने कोई एग्जांपल देखी थी ना, तो प्रॉफिट की प्लानिंग करने में कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे आपने देखा, हमने सोच लिया कि हमने प्रॉफिट इतना कमाना है ना, प्लानिंग करनी है, तो उसमें आपने देखा कि हम इतनी सेल करें तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतनी है ना। तो प्लानिंग करने में ये वाली टेक्निक बहुत ही हेल्प होती है। कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प है। हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स है ना, वेरिएबल पर यूनिट फिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिसीजन लेने में बहुत ही हमें हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि पहले ही प्री प्लान्ड है सब कुछ। कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस से हमें पता चल जाता है इतना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल इन सेटिंग अप फ्लेक्सिबल बजट। इसके बेस पर हमें वेरिएबल पर कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन का भी बताया पर यूनिट का, उसके बेस पर हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। फ्यूचर के लिए बजट किसके लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जो हम टाइम के साथ उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, विच इंडिकेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट वेरियस लेवल ऑफ द एक्टिविटी। हम आपने किया ना, हमने एग्जांपल की, हमने अलग अलग यूनिट लेकर उसके कॉस्ट एंड प्रॉफिट का क्या किया, एनालिसिस किया। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मैक्सिमम सेल वैल्यू वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू बॉयलर्स। और उसमें हमने ये भी देखा कि हम कितनी सेल करें, मैक्सिमम सेल कितनी करें जिससे हमें लॉस ना हो, जिसको हम क्या कहते थे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमारी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सेल इतनी करने कि ताकि हमें कोई भी लॉस ना हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये भी हमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द सेल वॉल्यूम एट विच द प्रॉफिट गोल ऑफ द फर्म विल बी अचीव्ड। हमने ये भी एग्जांपल की थी कि यदि हमने पहले ही सोच लिया कि हमने प्रॉफिट इतना कमाना है, यदि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है तो हमें सेल कितनी करनी है। ठीक है, हमने नीचे से स्टार्ट किया था ना, यदि हमें पता लगा कि 50,000 प्रॉफिट कमाना है तो हमने फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिया। फिर हमने क्या निकाला, फिक्स कॉस्ट को ऐड करने, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करने, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय, है ना, कि उसके पीवी रेशो से कर लिया, तो हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ सेल वैल्यू निकाल ली, फिर हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि यदि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है तो हम कितनी सेल करें। ठीक है, ये भी हमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बताता है। ठीक है, इट हेल्प मैनेजमेंट टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वॉल्यूम। ये हमें, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल कम्बिनेशन किसका, कॉस्ट एंड वॉल्यूम का, के बारे में भी हमें बताता है ये वाला एनालिसिस। और इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। हम ये भी देखते हैं, हमने ये भी एग्जाम्पल की थी, यदि हम सेलिंग प्राइस 10 से 15 कर देते हैं, है ना, तो यदि सेलिंग प्राइस में हम चेंज करते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हमने एनालिसिस एग्जांपल में किया था। ठीक है, इट प्रोवाइड ए मीन फॉर असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट सो दैट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मे बी डिटरमिन। आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम उसका मिक्स करना चाहते हैं, तो हम हर प्रोडक्ट, समझो 15 प्रोडक्ट हैं और हम उसमें से सिर्फ 10 प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। कौन से 10 प्रोडक्ट रखें वो हमारे पर डिपेंड करता है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा हम उस प्रोडक्ट को अपने पास रख लेंगे। तो इस टाइप से कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस भी प्रोडक्ट मिक्स करवाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू नो द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। कहते हैं बहुत जरूरी होता है कि एनालिसिस, ताकि हमें ओवरहेड कॉस्ट का पता चल जाए, विच कुड बी चेंज टू प्रोडक्ट कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। ये मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में भी हमारी हेल्प करता है, ताकि हम उस पर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट हैं। आप सभी को पता है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बहुत सारे डिसीजन लेने में मैनेजमेंट की हेल्प करता है, कि हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, है ना, या खरीदें, हम ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कि इसके नीचे हमने से प्रोडक्शन करनी है, नहीं करनी है, यदि इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितनी वॉल्यूम हमारी सेल की हो जानी चाहिए। ठीक है, यदि हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हम सेलिंग प्राइस बढ़ा दें तो उसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक एग्जाम्पल में पहले करके देख ली हुई हैं। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है किसका, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि पहले ही हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कर चुके हैं, तो एक टाइप से आपकी एक रिवीजन ही है। ठीक है।